इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले हम इस कोर्स में सीख रहे हैं, लेकिन आज का लेसन थोड़ा मुख्तलिफ है। हम सब ने मिलकर बहुत सारे टेंसेस और इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीखे हैं, लेकिन आज के लेसन में हम थोड़ा देखेंगे कि क्या हमें जुमले बनाने प्रॉपरली आ गए हैं या नहीं। बहुत दिलचस्प सबक है, जरूर देखिए। और सबक को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस, ताकि आपको हमारा ये चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस इंटरनेट पर ढूंढना ना पड़े। और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हर नया आने वाला लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक। देखते हैं क्या सीखने वाले हैं। ये देखिए, ये एक जुमला है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लैंक है। देखिए, ब्लैंक लाइन, हमने इसे फिल करना है। अब जुमले को समझते हैं। जुमला क्या है? कहते हैं इफ आई डैश, अगर मैं डैश एनफ, बहुत ज्यादा, मनी, पैसा हो, आई विल बाय अ बिग हाउस। इस तरह के जुमले हम अपने पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। तो मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं आई विल बाय अ बिग हाउस। अब खाली जगह पर क्या लिखना चाहिए? हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है हैव, दूसरा ऑप्शन है विल हैव, तीसरा ऑप्शन है हैड और चौथा है वुड हैव। अब यहाँ पर आपके अंदाजे में कौन सा लफ्ज बेहतर फिट हो सकता है? इफ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय अ हाउस, अ बिग हाउस, अगर हम हैव से देखें। और अगर हम हैड से देखें, इफ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास इतना पैसा होता, आई विल बाय अ बिग हाउस, तो मैं एक नया घर खरीदूंगा। अब यहाँ पर ये हैड नहीं जा रहा, हैव थोड़ा बेहतर लग रहा है। इफ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो, आई विल बाय, मैं खरीदूंगा एक बड़ा घर। अब देखिए, यहाँ पर विल हैव है। इफ आई विल हैव इनफ मनी, तो हमने कोई ऐसा टेंस जैसा जुमला नहीं पढ़ा जिसमें विल हैव का इस्तेमाल इस तरह के जुमलों में किया गया हो, तो ये भी कुछ मुनासिब नहीं है। अब देखिए चौथा ऑप्शन, वुड हैव। इफ आई वुड हैव इनफ मनी आई विल बाय अ बिग हाउस। ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन सही क्या है अभी देखते हैं। हैव, देखिए ये वाला, इफ आई हैव, अगर मैं हूँ, रखता हूँ, इनफ मनी, ज्यादा पैसा, तो मैं खरीदूंगा एक बड़ा घर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये है फ्यूचर की बात कि मैं खरीदूंगा बड़ा घर फ्यूचर में, लेकिन मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा। इफ आई हैव मनी, यहाँ पर ये ख्वाहिश का इजहार किया गया है, एक चीज जो मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरे पास ये हो तो फिर मैं ये कर लूंगा, क्या? बड़ा घर खरीद लूंगा। और क्या हो? इफ आई हैव मनी, एनफ मनी, कि मेरे पास एनफ का मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से बढ़कर, एनफ मनी, तो फिर मैं बड़ा घर खरीद लूंगा। ठीक है, चलिए एक और ऐसा ही टेंस देखते हैं। ये देखिए, वी, ये ब्लैंक है, व्हेन इट स्टार्टेड स्नोइंग। देखिए, अब यहाँ पर लग रहा है ये यहाँ पर हम कुछ कर रहे थे, क्या अभी नहीं पता। व्हेन, जब, इट स्टार्टेड, जब शुरू हुई, स्नोइंग, बर्फबारी। अब देखिए ऑप्शंस क्या है? ईटिंग, वर ईटिंग। अब यहाँ पर देखिए तो लगता है ये ठीक है, वी वर ईटिंग व्हेन इट स्टार्टेड स्नोइंग। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ईटिंग, वी ईटिंग। हमने कोई ऐसा जुमला नहीं पढ़ा। वी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, वी आर ईटिंग, अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, जारी है काम। लेकिन यहाँ पर जारी काम फिट नहीं हो रहा, और ये वैसे भी पूरा नहीं है। अगर यहाँ पर होना चाहिए था वी आर ईटिंग, यहाँ पर वी ईटिंग कोई सेंस नहीं बनाता, तो ईटिंग यहाँ पर बेहतर ऑप्शन नहीं लग रहा। तीसरा ऑप्शन है एट, वी एट, हमने खाया, व्हेन इट स्टार्टेड स्नोइंग, ये भी कुछ मुनासिब नहीं है। हमने खाया जब के बर्फबारी शुरू हो गई, तो ऐसा कोई जुमला सेंस नहीं बना रहा। अब देखिए, वी आर ईटिंग, ये देखा, जब ईट के साथ आर तो आ गया यहाँ पर चौथे ऑप्शन में, वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं, लेकिन बाकी जुमला तो पास्ट का है, तो पास्ट का जुमला पास्ट में ही होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर वर ईटिंग ज्यादा मुनासिब। अब आंसर देखते हैं, जवाब देखते हैं। ये देखिए, वी वर ईटिंग, देखा, तो ये पहला ही जवाब ठीक था कि हम खा रहे थे। जब, व्हेन, जब, इट स्टार्टेड, होना शुरू हो गई, स्नोइंग, बर्फबारी, कि जब हम खा रहे थे जब बर्फबारी शुरू हो गई। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, शी डैश हर मनी ऑन टेबल बिफोर लिविंग योर होम येस्टरडे। अब शी, वो, डैश, अपने पैसे, ऑन द टेबल, मेज पर, बिफोर, इससे पहले, बिफोर, पहले, बेशतर, लिविंग, छोड़ते वक्त, योर होम, आपका घर, येस्टरडे, गुजरे हुए कल में। अब हमें येस्टरडे से अंदाजा हुआ ये तो माजी का जुमला है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है
फॉरगेट, दूसरा ऑप्शन है फॉरगेटिंग, तीसरा ऑप्शन है was forgetting और चौथा है forgot। नाज़रीन, forget का मतलब है भूल जाना और ये वर्ब की पहली फॉर्म है और यहाँ पर forgot ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है। forgetting ये है जारी जुमले के लिए जिसमें काम जारी हो तो उसमें हम forgetting यूज करते हैं। was forgetting ये है कि भूल रही थी। अब इसमें मुनासिब क्या होगा? she, वो। अब देखिए माजी का है तो हमें इनमें से माजी का वर्ब चुनना है। अब forgetting बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये forgetting है अभी जारी वक्त में और ये है और forget भूल जाती हूँ। she forget वो भूल जाती है, तब जाती है और भूल रही है, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन नहीं चलेंगे। she was forgetting ये भी शो कर रहा है कि काम जारी था माजी में, तो माजी में तो चलो ठीक है was, लेकिन was forgetting इस जुमले के साथ नहीं जा रहा, तो ये मुनासिब लग रहा है जिसमें हम कह रहे हैं she forgot। देखिए she forgot her money अपने पैसे, वो भूल गई अपने पैसे on the table मेज पर before पहले leaving your home yesterday कि आपके घर छोड़ने से पहले वो अपने पैसे मेज पर भूल गई। forgot देखते हैं क्या सही आंसर forgot ही है। ये देखिए forgot, तो देखा आपने ये yesterday से हमें पता चला ये माजी का जुमला है और ये काम हो गया। she forgot वो भूल गई her money, इसलिए वो भूल नहीं रही थी। she was forgetting ये ठीक नहीं है कि वो भूल रही थी, यहाँ पर ये फिट नहीं होता और forget बिल्कुल नहीं होता क्योंकि प्रेजेंट का है। forgetting ये भी नहीं होता क्योंकि इसके साथ is rm was were भी यूज होने हैं, लेकिन अगर was were यूज किए जाए तो ये भी फिट नहीं हो रहा, तो बेस्ट फिट है forgot। you forgot her money on the table before leaving your home yesterday। ठीक हो गया। चलिए अगला जुमला देखते हैं। अली डैश अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। देखिए अब यहाँ पर कुछ वर्ब होगा कि अली कुछ करता है अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे, एवरी डे हर रोज। ऑप्शन देखते हैं। गेट अप उठना, तो क्या अली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। एक और ऑप्शन देखते हैं। गॉट अप उठा, तीसरा ऑप्शन है गेट्स अप और चौथा ऑप्शन है गॉटन अप। अब ये थर्ड फॉर्म है गेट की और गॉट है सेकंड फॉर्म। तो अब ये एवरीडे हर रोज की बात हो रही है कि अली हर रोज कोई काम करता है। वो क्या काम है? इस वर्ड से हमें अंदाजा हुआ कि वो गेट अप वाला काम करता है, उठने वाला। लेकिन जैसा आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि ता है ती है, ये सारे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता है ती है ते है। अब अली उठता है, अली कौन सा है? अली तो सब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगल है। आपको बताया था नाम चीज जगह ये है सब्जेक्ट नाउन, लेकिन ये सिंगल है, नाम है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसके साथ एस या यस का इजाफा होगा। तो इस हिसाब से अली गेट्स अप ये इसमें यहाँ पर बेस्ट फिट है। तो अब देखते हैं सही आंसर क्या है। देखिए गेट्स अप, अली गेट्स अप, अली उठता है अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे एवरी डे। तो हमें एवरी डे से अंदाजा हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा किया जाता है अगर सिंगल पर्सन हो, वाहिद हो। ठीक है, नाम चीज जगह हो, अकेली हो, उस केस में वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा। तो यहाँ पर गेट्स अप यहाँ पर एक सही ऑप्शन है। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए यू डैश फिनिश योर लंच बिफोर यू लीव द टेबल। अब ये ऐसा ही है जैसे आप किसी बच्चे को कह रहे हो कि तुम डैश फिनिश करो अपना लंच बिफोर, इस बेशतर इससे पहले यू लीव द टेबल, कि आप मेज को छोड़े उससे पहले आपको लंच खत्म करना है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बच्चे को कह रहे हो या किसी को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये काम करना है मेज को छोड़ने से पहले। ऑप्शंस क्या है? देखिए एक ऑप्शन है मस्ट जरूर, वुड करना चाहिए, आर है, विल करोगे। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन के साथ देखिए यू मस्ट फिनिश योर लंच, यहाँ पर ये कुछ बेहतर लग रहा है कि यू मस्ट आपको जरूर फिनिश करना चाहिए अपना लंच बिफोर यू लीव द टेबल। दूसरा ऑप्शन देखते हैं आर, यू आर फिनिश। ये यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाता बल्कि ये तो गलत ही हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि आप फिनिश है, ये तो कोई जुमला ही नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं। अब तीसरा देखते हैं यू वुड फिनिश योर लंच बिफोर यू लीव द टेबल। यहाँ पर भी ये सेंस नहीं बना रहा। इसका मतलब है कि ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, यू वुड
यू वुड फिनिश कि क्या आप ये करेंगे, ऐसा नहीं है। और यू विल फिनिश योर लंच बिफोर यू लीव द टेबल, ये भी सेंस नहीं बनाता। तो यहाँ पर जो बेस्ट फिट है वो है मस्ट। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए मस्ट, यू मस्ट फिनिश योर लंच, आपको अपना दिन का खाना जरूर खत्म करना है बिफोर यू लीव द टेबल। इससे बेशतर, इससे पहले कि आप मेज से उठें, मेज को छोड़ें। तो ये एक तरह से जैसे ऑर्डर दिया जा रहा है, एक हुक्म दिया जा रहा है, यू मस्ट फिनिश, आप जरूर ये कीजिए। यू मस्ट गो, यू मस्ट ईट, कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं यू मस्ट के बाद, तो इसका मतलब होगा कि ये जरूर करो। उमूमन ये बच्चों को सख्त तलकीन की जाती है, सख्ती से बोला जाता है, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, यू मस्ट क्लीन द टेबल। तो ये आपको जरूर करना है इससे पहले कि आप मेज को छोड़ें। चलिए एक और जुमला देखते हैं। देखिए, आई डैश हॉकी एवरी संडे, कुछ समझ में आ रहा है कि मैं डैश हॉकी जो खेल है एवरी संडे, तो यकीनन ये होगा कि मैं खेलता हूँ। और इसके लिए ऑप्शंस है प्लेज, देखिए प्लेज, प्लेइंग, प्ले, तो ये तीन ऑप्शंस है। इन तीनों में से हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पर कौन सा जाएगा। आई प्लेज गलत है, क्योंकि आई के साथ प्लेज यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ही शी इट जैसा आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा आपको बताया था इंडेफिनिट टेंसेस में कि यहाँ पर अगर ही शी इट हो तो फिर वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं, लेकिन आई वी दे के साथ नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं चलेगा। और दूसरा ऑप्शन प्लेइंग, प्लेइंग के साथ कुछ भी नहीं है। अगर ये होता आई एम प्लेइंग फिर तो सेंस ठीक थी, लेकिन चूंकि एवरी संडे की बात हो रही है तो अब हर संडे को मैं खेल नहीं रहा होता, अब यहाँ पर सेंस गलत हो जाएगी कि मैं हर संडे को खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो बेस्ट फिट है वो प्ले है, आई प्ले, मैं खेलता हूँ हॉकी एवरी संडे, हर इतवार वाले दिन। तो अब सही आंसर देखते हैं। देखा, प्ले, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई प्ले हॉकी एवरी संडे, मैं हर संडे को हॉकी खेलता हूँ। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ही डैश मी यस्टरडे, अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, मीट, विल मीट, मेट, मीटिंग। अब यहाँ पर मीट, मेट, मीटिंग, तो इसका मतलब है जो वर्ब है वो है मिलना, मीट। अब जुमला देखते हैं, ही मीट मी यस्टरडे, अब ये यस्टरडे है तो इसका मतलब है ये माजी की बात है। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट फॉर्म मिलना, मीट का मतलब मिलना। अब ये ही मीट हो ही नहीं सकता क्योंकि यस्टरडे की बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बेहतर लग रहा है वो है ये सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ही मेट मी, वो मुझे मिला यस्टरडे, कल। चलिए तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं, ही विल, ये देखिए अगर तीसरा ऑप्शन देखें अगर हम, ही विल मीट, वो मुझे मिलेगा, विल यानी होगा, मिलेगा, ही विल मीट मी यस्टरडे। अब देखिए ये तो है गुजरा हुआ कल, तो क्या वो मिलेगा मुझे गुजरे हुए कल में, नहीं, ये भी सेंस नहीं बनाता। एक और देखते हैं, मीटिंग, चौथा ऑप्शन, ही मीटिंग। अब देखिए या तो होता ही वॉज मीटिंग, तो अब यहाँ पर वॉज नहीं है, खाली मीटिंग है, तो ये भी सेंस नहीं बनाता। ही विल बी मीटिंग, इस तरह से इसके साथ जा सकता था, लेकिन यस्टरडे के साथ जो बेहतरीन मैच है वो है मेट, ही मेट मी, वो मुझे मिला यस्टरडे। चलिए जवाब देखते हैं। देखिए ही मेट मी, वो मिला मुझे यस्टरडे, गुजरे हुए कल में। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। बाय द टाइम वी रीच्ड एट स्टेशन द बस डैश डैश, कहता है बाय द टाइम, जब तक हम, वी रीच्ड, हम पहुंचे, एट स्टेशन, स्टेशन पर, द बस, बस को क्या हो गया, पहला ऑप्शन है लेफ्ट, कि बस छूट गई, चली गई। बस लीव, जाती है, बस छूट जाती है। फिर है हैड लेफ्ट, छूट चुकी। और यह है विल लीव, छूट जाएगी। अब यहां पर देखिए, बाय द टाइम वी रीच्ड, ये है माजी की बात, कि जब तक हम पहुंचे, तो इसलिए पहुंचे के साथ ये गुजरे हुए वक्त की बात है, तो विल वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। और इसी तरह प्रेजेंट का ऑप्शन लीव वाला भी नहीं चलेगा। तो अब दो ऑप्शन रह गए, लेफ्ट या हैड लेफ्ट। अब यहां पर देखते हैं बेस्ट कौन सा होगा, द बस लेफ्ट। इससे बेहतर है कि हम हैड लेफ्ट लगाएं, कि बस निकल चुकी थी, हैड लेफ्ट। देखिए यह है पास्ट परफेक्ट टेंस, कि माजी में काम मुकम्मल हो चुका था, कि बस हैड लेफ्ट, कि बस जा चुकी थी। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं सही जवाब क्या है। देखिए हैड लेफ्ट, खाली लेफ्ट नहीं चलेगा उससे काम, बल्कि हैड लेफ्ट यहाँ पर
बेहतर है, टेंस के मुताबिक है। बाय द टाइम वी रीच दैट स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुंचे, द बस हैड लेफ्ट, बस जा चुकी थी। देखिए बस गई नहीं बल्कि जा चुकी थी, हैड लेफ्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हैड लेफ्ट का इंतखाब हमने क्यों किया इन 4 ऑप्शंस में से। चलिए एक और जुमला देखते हैं। आई डैश ईट पिज्जा टुमारो। देखिए टुमारो का मतलब आने वाला कल, ईट पिज्जा, पिज्जा खाना है। आई डैश, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। आई वॉज, ये तो कैसे सेट हो सकता है, आई वॉज ईटिंग पिज्जा, मैं पिज्जा खा रहा था आने वाले कल में, ये तो सेंस नहीं बनाता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। आई एम ईट, अब देखिए क्या एम यहां पर लग सकता है, नहीं, क्योंकि आई एम ईटिंग होना चाहिए था। और फिर जब टुमारो को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि आई एम ईटिंग पिज्जा नाउ, तो कह सकते हैं अब खा रहा हूं पिज्जा, लेकिन आने वाले कल में मैं खा रहा हूं पिज्जा, तो ये भी सेंस नहीं बनाता। तीसरा ऑप्शन है आई विल, करूंगा, होगा, आई विल ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाऊंगा टुमारो, आने वाले कल में, तो हमारे हिसाब से विल यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। देखते हैं आंसर। देखिए विल, आई विल ईट पिज्जा टुमारो, मैं कल पिज्जा खाऊंगा। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए आई डैश टी नाउ, यहाँ पर हमें अंदाजा हो रहा है कि मैं चाय, क्या, नाउ अभी, तो यकीनन चाय पी रहा हूं नाउ अभी। लेकिन चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या हमारे पास। आई टेक टी नाउ, मैं अभी चाय पीता हूं, क्या ये है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। आई एम टेकिंग टी नाउ, ये बेहतर लग रहा है, लेकिन एक और ऑप्शन देखते हैं। आई टुक टी नाउ, यहां पर क्या टुक इस्तेमाल होगा, टुक है टेक की सेकंड फॉर्म, यानी मैंने ले ली, ले चुका, पी चुका चाय, आई टुक टी, लेकिन चूंकि नाउ है तो इसलिए यहां पर बेहतर ऑप्शन कौन सा है, आई एम टेकिंग, यानी मैं पी रहा हूं चाय अभी। यहां पर ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। आई टेक टी नाउ, ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये तो है आई टेक टी एवरी डे। अगर यहां पर होता एवरी डे तो फिर हम आई टेक टी, कि मैं चाय लेता हूं, मैं चाय पीता हूं एवरी डे, लेकिन यहां पर है नाउ अभी, तो इसका मतलब है कि अभी मैं चाय पी रहा हूं, तो आई एम टेकिंग टी नाउ। यहां पर सही आंसर देखते हैं क्या है। ये देखिए आई एम टेकिंग टी नाउ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और जुमला देखते हैं। शी डैश अ न्यू सॉन्ग, उसने नया गाने को क्या किया, हमें अभी नहीं पता। वुड यू लाइक टू लिसन इट, पूछा जा रहा है कि आप इसे सुनना पसंद करेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं। शी किल्ड, उसने मार दिया अ न्यू सॉन्ग, ये तो ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा, ये तो है जैसे जान से मारना। दूसरा ऑप्शन है मेड, बनाया, शी मेड अ न्यू सॉन्ग, उसने एक नया सॉन्ग बनाया, तो ये ऑप्शन बेहतर है। एक और ऑप्शन देखते हैं। शी कुक्ड, उसने पकाया, अब क्या यहाँ पर पकाया यूज होगा, खाने को पकाया नहीं जाता बल्कि खाने को पकाया जाता है, खाना पकाया जाता है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है, मेड। चौथा ऑप्शन देखिए एट, एट है खाना, ये है ईट की सेकंड फॉर्म, तो क्या यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक लगता है, नहीं, कि बात हो रही है नया गाना, नए गाने को बनाया गया है, मेड, शी मेड अ न्यू सॉन्ग, उसने एक नया गाना बनाया है। वुड यू लाइक टू लिसन इट, क्या आप इसे सुनना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आपको अंदाजा हुआ कि किल्ड भी नहीं आएगा, कुक्ड भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, तो रह जाता है मेड। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है, मेड, शी मेड अ न्यू सॉन्ग, उसने नया गाना बनाया, यानी बना चुकी। अब कहा जा रहा है कि वुड यू लाइक टू लिसन इट, क्या आप उसे सुनना पसंद करेंगे। एक और जुमला नाज़रीन। ही डैश हॉस्पिटल टू विजिट द पेशेंट, ही को, क्या वो गया, अब गो ही के साथ गो नहीं आएगा, हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में गो के साथ ईएस का इजाफा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ही गॉन, अब यहाँ पर ही गॉन सेंस नहीं बनाता, गॉन है गो की थर्ड फॉर्म। तीसरा ऑप्शन है ही वेंट। चौथा ऑप्शन ही लीव, अब यहाँ पर देखिए
ही वेंट हॉस्पिटल टू विजिट दी पेशेंट्स। यहाँ पर ये तो सेंस बना रहा है, गॉन सेंस नहीं बनाता। ही लीव हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल को छोड़ा, टू विजिट द पेशेंट्स। अब यहाँ पर लीव भी नहीं चलेगा क्योंकि एस या एस का इजाफा नहीं है इसके साथ। अगर ये ही लीव्स होता तो बेहतर था कि उसने हॉस्पिटल को छोड़ा पेशेंट्स को देखने के लिए, लेकिन फिर भी ये सेंस नहीं बनाता क्योंकि पेशेंट को देखने के लिए तो हॉस्पिटल जाना होगा। अगर ये डॉक्टर है, हॉस्पिटल में विजिट किया, ना कि वो हॉस्पिटल से बाहर निकला पेशेंट्स को देखने के लिए, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? वेंट। ही वेंट। आंसर देखते हैं, ये देखिए, ही वेंट हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गया। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट नहीं, यह पास्ट इंडेफिनिट। वो गया हॉस्पिटल टू विजिट द पेशेंट्स, मरीजों को देखने के लिए वो हॉस्पिटल गया, क्योंकि शायद वो डॉक्टर था, या अगर डॉक्टर नहीं था तो वो मरीजों की तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल गया। नसरीन, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने कुछ जुमले, प्रॉपर वर्ब्स और अल्फाज का प्रॉपर इस्तेमाल सीखा इन जुमलों में। लेकिन ये सब कुछ हमने पिछले लेसन की बेसिस पर ही हमने आज बेहतर ऑप्शंस पिक किए हैं, क्योंकि हमने सारे टेंसेस और बहुत सारे जुमले पढ़ रखे हैं पिछले लेसन्स में। अगर आपने पिछले लेसन्स नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप कोर्स नंबर 1 के तमाम लेसन जरूर देखिए। बहुत अच्छे लेसन हैं, आपको मजा आएगा और आप यकीनन इंग्लिश आसानी से सीख सकेंगे। ठीक हो गया नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर या इंटरनेट पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें अंदाजा हो आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं। शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, अच्छे लेसन है, सभी का फायदा हो, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारा लेसन कैसा लगा। अगर आपका कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो हमें जरूर लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपका जवाब दें, और अगर जरूरत पड़े तो वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे आपकी हेल्प के लिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, इससे आपको आने वाले लेसन जो भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।